हिंदुस्तान में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी जीवन में आने वाली अनेक मुश्किलें जीवन के डगर को काफ़ी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है बीएचयू की छात्रा प्रीति की। लेकिन प्रीति ने इसके आगे हिम्मत नहीं हारी और अपने हौसलों के दम पर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उन्होंने दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कुछ आगे के विषय में हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ खास बात है। हमारे साथ जुड़ी हैं प्रीति, जिन्होंने खास पेंटिंग बनाई है प्रभु श्री राम की, माता सीता की, जिसमें इस पेंटिंग में खास तौर पर 50,000 से अधिक बार राम राम का जिक्र किया गया है। और इन्होंने सबसे विशेष बात यह है कि इसको कम समय में तैयार किया है। हम उन्हीं से जानेंगे इसके बारे में। प्रीति, सबसे पहले तो आप अपने इस सफ़र के बारे में बताइए, कैसे आपने अपने सफ़र को शुरुआत किया। फाइन आर्ट्स के आप स्टूडेंट हैं जी। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और बीएचयू से मैंने इसी वर्ष फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया है। और मैंने जो पेंटिंग बनाई है राम सीता जी की पेंटिंग, वह 50,181 बार कुल और 11 घंटे में मैंने कंप्लीट की है। और मुझे मतलब ट्यूमर है और मैंने इसके बावजूद यह करने का ठाना और मैंने किया है। और मैं चाहूँगी कि लोग इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने लिए कुछ करें और आगे बढ़ते रहें। और मुझे जो इसकी प्रेरणा मिली है, मुझे आदरणीय पूनम मैम से मिली है। और जब आपने ये पुरस्कार जीता, आपने अब जिक्र किया है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय से वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार आपने जीता है, तो क्या आपके मन में ख्याल आया कभी? आप बता रहे हैं कि आप ट्यूमर से पीड़ित थी, उस दौरान आपके क्या ख्याल आया, क्या लगा कि नहीं जीवन में कैसी कैसी चीज़ों को हम झेल के हम वहाँ तक पहुँचे हैं? मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है और लेकिन मुझे शुरू से था कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और बहुत आगे तक जाना है। ऐसे तो डॉक्टर ने काफ़ी कह दिया कि नहीं हो सकता, नहीं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे 4 से 5 बार ऑपरेशन भी हुआ है। और अभी मतलब मेरे जो लाइफ चल रहा है, बहुत ही स्ट्रगल चल रहा है। एक एक दिन मेरे लिए क्या है वो मैं ही जान रही हूँ। लेकिन जीवन में ऐसे ही लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने समाज के लिए और सभी लोगों के लिए, कि जो भी युवा पीढ़ी है वो कुछ सीखे। मैं सब लोगों के लिए रॉयल मॉडल बनना चाहती हूँ और लोग मुझसे सीखे, जाने। और इसकी प्रेरणा मुझे आदरणीय पूनम मैम से मिली है, जो वह साक्षात यहाँ पे हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। निश्चित ही प्रीति, आपका जो हौसला है, आपकी जो जिंदा दिली है, बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा है। आपको ये अपनी प्रेरणा स्रोत बता रही हैं, कैसे आपने आप भी अपने जीवन के बारे में बताइए मैम, क्या कुछ चुनौतियाँ रही हैं? बच्ची को आपने इतना सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं प्रीति अपनी बीमारी से बहुत जूझ रही थी, परेशान थी। उसको ऐसा लग रहा था आगे का रास्ता कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि पूनम मैम से मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया। तो ये तो उसका बड़कपन है कि वो ऐसा सोचती है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो समाज में ऐसी बेटियाँ या यूथ जो भी हों, जो कहीं ना कहीं से निराशा उनको मिल रही है ना, तो मेरे BR फाउंडेशन इवन हमसे मिलता है तो उसको पॉजिटिविटी तो भर ही दूँगी, क्योंकि इतना दम रखती हूँ। दम इसलिए रखती हूँ कि मुझे भी एशिया फेम डॉक्टर ने बोला ना कि आप कभी नहीं चल सकती हैं, तो मैंने उन्हें चैलेंज किया कि मैं चल के दिखाऊंगी। और आज स्पाइनल इंजरी होने के बाद भी मैं वॉकर से चल रही हूँ। और अभी 2018 की बात है कि जब लोग बोला आप कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने उन लोगों से बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है। मैंने मनाली में जाके लॉन्गेस्ट लाइव पेंटिंग मैराथन का रिकॉर्ड की, 50 फीट के कैनवास को क्रिएट करके मनाली को कल्चर को वहाँ पे क्रिएट किया और ये मैराथन रिकॉर्ड बना। और ऐसे तमाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए। और 2019 में मेरे लिए बहुत ही वो गोल्डन चांस जिसको कहा जाता है वो था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो इससे मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने पेंटिंग गिफ्ट की, तो उन्होंने खुद उस पेंटिंग की सराहना की और उन्होंने खुद ट्विटर पे ट्वीट भी किया। तो उस दिन लगा कि वाकई में बीएचयू से पढ़ने के बाद आज एक आर्टिस्ट के रूप में आप पहचाने जाते हो और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपकी पेंटिंग को सराहना करते हैं। तो इसी तरह जैसे मेरे अंदर जो प्रेरणा आती है, तो हम उन यूथ के लिए, उन युवा पीढ़ियों के लिए काम करना चाहते हैं। और BR फाउंडेशन से न जाने वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक, सारी जगह बच्चे सब परचम लहरा रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। और निश्चित ही आप दोनों लोगों से बात करना मेरे लिए बहुत प्रभावी रहा। और मैं निश्चित ही ये बात कहना चाहूँगा कि बाकी लोगों के लिए भी ये एक सीख है, ये एक सबक है कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं और कुछ अनावश्यक कदम उठा लेते हैं। फिर एक नए रिपोर्ट के साथ जुड़ेंगे। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।